नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं आरओसी के बारे में। आरओसी क्या होता है? पिछली वीडियो में हमने जाना था बुक वैल्यू के बारे में। आज हम जानने वाले हैं आरओसी के बारे में। आरओसी निकालते क्या हैं, कैसे हैं, ये बताएंगे। देखिए, आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब क्या होता है कि जो पूंजी लगा रहे हैं उस पर हमें कितना रिटर्न आ रहा है, हम कितना कमा रहे हैं। जब कोई कंपनी खोलती है तो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, तो उस पर पूंजी लगाती है, तो पूंजी जितनी लगाए उस पर कितना रिटर्न कर रहा है, इसका निकालने का भी फार्मूला होता है। देखिए, आरओसी निकालने का फार्मूला होता है EBIT डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आइए EBIT के पहले समझते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, मतलब जो हमें प्रॉफिट निकल कर आया। जैसे हमें 100 रुपये प्रॉफिट निकल कर आया तो उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, जो हमें लोन चुकाना है, और उसमें जो टैक्स भी सरकार देना वो भी उसमें शामिल है, उसमें अभी कट नहीं किए हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, जो असेट, कितनी पूंजी हम लगा रहे हैं। मैंने तो अभी बताया था पूंजी के बारे में। तो पूंजी में क्या क्या आ गया? इक्विटी शेयर, रिजर्व सरप्लस, प्रेफर्ड से इक्विटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसमें शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, मतलब करेंट लायबिलिटी जो बोलते थे वो नहीं है। तो आइए, इक्विटी शेयर क्या हुआ? इक्विटी शेयर जो हम लोग जैसे लोग जब शेयर खरीदते हैं तो कंपनी से शेयर खरीदते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो वही तो इक्विटी शेयर है, वही तो पैसा जमा हो रहा है। अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीदते हैं तो वो कंपनी के पास चला गया, तो वही है इक्विटी कैपिटल। रिजर्व प्लस प्लस क्या हो गया? जो कमा कर बचा उसे सेफ रख लिया कि भविष्य में उसे काम आएगा, तो उसे रिजर्व सरप्लस बोलते हैं। प्रीफर्ड इक्विटी क्या हुआ? ये ऐसा इक्विटी होता है जो हम लोग से बेहतर होता है। बेहतर बोले तो हम लोग से ज़्यादा उसे प्रेफर दिया जाता है। जैसे कोई डिविडेंड दिया जाता है, जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो सबसे पहले प्रेफर्ड इक्विटी है उसी को देती है, उसके बाद हम लोग को देती है। हालांकि दोनों इक्विटी हैं, दोनों ही शेयर खरीदते हैं, हम लोग भी शेयर कर दे, ये भी शेयर कर दे, मगर इन्हें महत्व ज़्यादा दिया जाता है इक्विटी इक्विटी प्रेफर्ड को। ठीक है, इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या आ गया? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या हो गया? लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ये शॉर्ट टर्म लोन इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें शॉर्ट टर्म लोन नहीं आते हैं। तो हमें समझ में आया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया, आपको समझ में आया कैपिटल क्या आ गया। तो हमें उसे डिवाइड देते हैं तो निकल कर आ जाता है। अब देखिए, मैंने निकाल कैलकुलेटर करके रखा हूँ। आप आरओसी का फुल फॉर्म तो देख ही रहे, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसी करने का क्या हुआ फॉर्मूला? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, मतलब ऐसा पैसा जो अभी इसमें टैक्स भी देना है और इंटरेस्ट भी पे करना, सब शामिल है उसमें। और टोटल असेट्स तो अभी जो मैंने बताया वही टोटल असेट है। करेंट लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म लोन है उसको नहीं शामिल करना, उसे माइनस कर देना है। तो आपने देखिए, मैंने दिखा दिया क्या क्या होता है असेट्स में। कैपिटल एम्प्लॉयड बोले या असेट बोलिए, जो ये सभी आ गया, इसी से हमें डिवाइड करना है। तो देखिए, एग्जाम्पल के रूप में मैंने दे दिया 2,90,000 आया कंपनी का अर्निंग, मतलब उसने कमाया। और टोटल असेट्स जो मैंने दिखाया पिछले स्लाइड में आपको, उसमें आ गया 18 लाख जो है यूज हुआ है कैपिटल। और उससे डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें निकल के आ गया 16%। यानी कि हमारी कंपनी जो है टोटल पूंजी जो इस्तेमाल की उसका 16% निकाल रही है पूरा पूंजी का। तो अगर मान जानकार का मानना है कि अगर पूंजी जितनी लगा रही है उसे 15% से ऊपर अगर रिटर्न कर रही है कंपनी, तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। समझ में आया दोस्तों? और देखिए, इसे एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, जो हमें प्रॉफिट निकल के आता EBIT जो अभी मैंने दिखाया था EBIT, इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। मतलब इसमें टैक्स भी शामिल है, इंटरेस्ट भी देना है, टैक्स भी देना है। और कैपिटल एम्प्लॉयड में तो आपको बता दिया, जो पिछले स्लाइड में दिखाया था, सब सेम चीज़ है। तो आइए हम स्क्रीन.in पर आते हैं। इसके पहले मैं आपको एक उदाहरण दुकान का देता हूँ। जैसे आप सामान के चलिए आपने दुकान खरीद लिया और उसमें आपको पूंजी लेने के लिए आप कहीं से लोन लिए, लॉन्ग टर्म लोन, तो ये तो आप ही के पास चला गया लोन। और दुकान चलाने के लिए आपने पार्टनर रख लिया। जैसे पार्टनर, जैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं तो किसी कंपनी का हम लोग पार्टनर हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया आपने? पार्टनर रखा। तो पार्टनर का जो पैसा है वो और लॉन्ग टर्म लोन दोनों मिलाकर आप दुकान से कितना कमा रहे हैं,
अगर जितना अच्छा परसेंटेज निकाल रहे हैं उतना अच्छा आपका दुकान चलेगा और उतनी अच्छी कंपनी चलती है। तो अब इसका मतलब आरओसी का मतलब हो गया कि कितनी कमाई आप कर रहे हैं, जो पूंजी लगा रहे हैं उससे कितना निकाल पा रहे हैं, इसी को आरओसी कहते हैं। जितनी ज़्यादा आरओसी रहेगी उतनी अच्छी रहेगी। मगर इसका मतलब नहीं है कि आरओसी के नाम पर ही हम केवल शेयर ही खरीद लेंगे। आइए हम चलते हैं Skillent.in पे। देखिए मैंने मारुति का एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। यहाँ देखिए निकल कर आया है आरओसी 21% है। इसका मतलब ये कंपनी अच्छी है। मगर ऐसा नहीं है कि आरओसी के नाम पर ही हम शेयर खरीद लेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदना है। तो समझ में आया, हमें आरओसी निकालना नहीं है, हमें Skillent.in पर मिल जाएगा, जो मैंने अभी को एग्जाम्पल में दे चुका हूँ। आप इसी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे कुछ बताऊँगा आरओई के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने भाई को सपोर्ट करें। उसके बाद मैं वीडियो लगातार सीरीज लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।